हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप। लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि ब्लैक डीमन वुल्फ एंड जाउस एंड किंग का फाइट होता है। ब्लैक डीमन वुल्फ अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करता है। उसके बाद जिया और मैनली मिलकर ब्लैक एंड जाउस को मार देता है। साथ ही साथ मैनली और मैनली जियान के बीच एक इंटेंस बैटल होता है। इस बैटल में जिया अपना पूरा ताकत को इस्तेमाल करता है। फाइनली मैन्यू अपना माँ के द्वारा सिखाए गए स्पिरिट डोमेन का तालिस्मान स्पिरिट वुल्फ अटैक को इस्तेमाल करके फाइनली मैनली को हरा के मार देता है। उसके बाद मैनली जियान को जेड एलिमेंटल बीट और एक हाई क्लास मोनार्क आर्ट स्किल का ब्लैक स्क्रोल देता है। उसके साथ सुप्रीम सेंट का सैक्रेड प्राइजिंग माउंटेन तक जाने के लिए सलाह भी देता है। उसके बाद जियान स्काई फिस्ट का स्किल को प्रैक्टिस करता है। जियान उस स्काई फिस्ट स्किल को स्टार्टिंग लेवल तक कल्टिवेशन करता है। उसके बाद जियान जेंट एंड किंग का ब्लैक बॉल मेम्ब्रेन को अपने लिए डिफाइन करके एक पावरफुल कवच को बनाता है। उसके बाद जियान सैक्रेड प्राइजिंग माउंटेन की ओर जाता है। रास्ते में एक ओल्ड मैन से मिलता है, लेकिन उससे बच निकलता है। उस ओल्ड मैन हाई क्लास स्पिरिट बीस्ट को बड़ी आसानी से मार देता है। साथ ही साथ एक हेवनली बीस्ट को भी मौत की कगार पर डाल देता है। तभी ओल्ड मैन फ्लेम वुल्फ से ब्लड एसेंस मांगता है, लेकिन फ्लेम वुल्फ नहीं देता है। उसके बाद उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट होता है। साथ ही साथ जियान चुपके कर उन स्पिरिट बीस्ट का लाशों को मॉन्स्टर कोर के लिए अपना स्टोरेज रूम में डाल लेता है। साथ ही साथ गुफा के अंदर कदम रखता है। यहीं पर हम अपना वीडियो को एंड किया। आज का एपिसोड में हम देखते हैं कि जियान गुफा के अंदर जाता है। उस गुफा दिखने में बहुत छोटा है, साथ ही साथ बहुत गर्म भी है, जैसे लावा बह रहा हो। तभी जियान एक लिटिल फ्लेम वुल्फ को देखता है। दिखने में भले ही वो छोटा है, लेकिन उसका पावर मैनली से भी ज्यादा है। लिटिल फ्लेम वुल्फ और जियान के बीच फाइट स्टार्ट होता है। साथ ही साथ जियान की मदद के लिए लिटिली बाहर आता है। तभी फ्लेम फिलर की ब्लड एंड फ्लेम पावर की वजह से उस लिटिल फ्लेम वुल्फ का जलाकर मार देता है। तभी गुफा के अंदर एक द्वार खुल जाता है। तभी जियान उस द्वार के द्वारा गुफा के अंदर और जाता है। तभी वहां पर जियान देखता है कि लावा पानी की तरह बह रहा है। ये देखने में लावा वर्ल्ड की तरह लग रहा है। जियान लिटिली की फ्लेम पावर की मदद से लावा की झील में कूद जाता है। तभी जियान महसूस कर सकता है लावा की गर्माहट की पावर को, लेकिन लिटिली की मदद से जियान बड़ी आसानी से अंदर जाता है। तभी जियान एक अंधेरी वर्ल्ड पर पहुंच जाता है। तभी उसकी आंखों के सामने एक तैरती हुई ब्लैक एग दिखाई देता है। साथ ही साथ उस एग की चारों ओर बहुत सारे मिस्टीरियस पैटर्न्स बने हुए हैं, हम देख सकते हैं। तभी जियान उस एग के नीचे देखता है तो एक ब्राउन कलर का पावरफुल फ्लेम दिखाई देता है। उस फ्लेम की टेम्परेचर की वजह से आसपास की चीज रात में बदलता जा रहा है। साथ ही साथ उस पावर की वजह से स्पेस का भी क्रैक हो रहा है। तभी जियान देखता है उस एक के पीछे एक बहुत बड़ा लावा का समुद्र खड़ा है। साथ ही साथ कुछ दूर पर ही एक जेंट लावा पाइथन दिखता है। उस जेंट पाइथन जियान को देखकर एक रोर के साथ एक पावरफुल अटैक जियान की ओर थ्रो करता है। तभी जियान की अंदर से एक पावरफुल अटैक अचानक से बाहर आके उस जेंट पाइथन को अटैक कर रोक देता है। तभी हम देखते हैं कि उस एक सिग में गड़गड़ाहट के साथ क्रैक आता है। जियान की आंखें आश्चर्य से उस एक को देखता है। तभी उस एक से एक लिटिल फायर ड्रैगन बाहर आता है। उस एक की चारों ओर उस फायर ड्रैगन का इल्यूजनरी ताकत होता है। उस फायर ड्रैगन का ताकत एंशिएंट जेंट ड्रैगन की कंपैरिजन में कम है, लेकिन अपने आप में ही उसका ताकत पावरफुल है। उस फायर ड्रैगन की सर से पूंछ तक फायर की लावा की लपटों से भरे हुआ। तभी उस फायर ड्रैगन अपना आंखों खोलकर देखती है कि तभी अचानक से फायर ड्रैगन का नजर लिटली पर पड़ती है। ये देखकर जियान शॉक होता है। तभी जियान बोलता है कि ये तो एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन से भी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। तभी उस फायर ड्रैगन इंसान की भाषा में बोलती है, इंसान क्या तुम उस केस ग्रेट मोनार्क फ्लेम का ओनर हो क्या। ये बात सुनकर जियान लिटली की ओर देखता है। तभी लिटली भी आश्चर्य से फायर ड्रैगन की ओर देखता है। उन दोनों को केस एम्परर फ्लेम के बारे में कुछ नहीं पता है। लिटली फायर ड्रैगन के नीचे वाली ब्राउन फ्लेम को रेस्पेक्टेड की तौर पर देखती है।
तभी जियान हेविस एम्परर फ्लेम के बारे में पूछता है। साथ ही साथ ये भी बोलता है कि मेरे पास जो फ्लेम है वो मेरा कॉन्टिनेंट का हेविली फ्लेम है। क्या आप हेविस एम्परर फ्लेम के बारे में बता सकते हैं क्या? हेविस एम्परर फ्लेम इस ग्रेट वॉल का सबसे ताकतवर फ्लेम है। इस फ्लेम से पूरा वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तभी फ्लेम ड्रैगन जियान से एक मदद मांगती है। मुझे तुम्हारी हेविस फ्लेम चाहिए। ये सुनकर जियान भौचक्का हो जाता है। साथ ही साथ अपने आप को हर हालत के लिए प्रिपेयर करता है। तभी फायर ड्रैगन बोलती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपका फ्लेम को उधार लूंगा। मैं अपनी चोटों एंड पावर को रिकवर करने के लिए। तभी फायर ड्रैगन बोलती, हजारों सालों के पूर्व एक बहुत बड़ा फाइट हुआ है इस फॉरेस्ट डोमेन में। बहुत सारे पावरफुल लोग और मैजिकल बीस्ट का मौत हुआ। मैं लकीली उस फाइट में बच गया। इस वजह से मैं यहाँ आकर इस जगह को बनाकर अपने आप को ठीक कर रहा हूँ। इन हजारों सालों में मैं अपना चोटों को रिकवर कर पाया हूँ। लेकिन मैं फेस फ्लेम एसेंस बहुत बुरा घायल हुआ। उस अटैक में मुझे अपने आप को ठीक करने के लिए फेस फ्लेम एसेंस की जरूरत है। इसलिए मैं आपको इस जगह पर बुलाया। ये सुनकर कुछ सोचने के बाद जियान बोलता है, क्या इस काम में मेरा फ्लेम को कुछ हुआ तो? तभी वो फायर ड्रैगन बोलती है, कुछ नहीं होगा। ये सुनकर लिटली जियान को अपने खेस फ्लेम के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। अगर मेरा फ्लेम एसेंस बुझ गया तो मेरा रिवाइवल नहीं हो पाएगा। ये सुनकर जियान फायर ड्रैगन को मना करता है। ये सुनकर फायर ड्रैगन गुस्से में जियान पर हमला करती है। लेकिन फायर ड्रैगन को पता है, अगर फायर ड्रैगन जियान को मार देता तो लिटिली अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके उस फायर ड्रैगन को भी मौत की कगार पर पहुंचा सकती है। इसलिए वो जियान से प्यार से मदद मांगता है। तभी लिटिली बोलती है, मैं जब से 9 गोल्डन टनल को ऑब्जर्व करके डिफेंड किया, तब से मेरा पावर अलग लेवल पर पहुंच गया। इसलिए मेरा फ्लेम बुझ नहीं पाएगा। इस बात के साथ जियान अपना खेस एम्परर फ्लेम फायर को ड्रैगन को देने के लिए राजी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जियान फायर ड्रैगन से लिटिली का एसेंस फ्लेम को सेफ रखने के बारे में बोलता है। साथ ही साथ अपने आप को मुश्किल वक्त पर मदद करने का समझौता करता है। अगर इस पावर के साथ जियान फ्लेम वुल्फ से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी बाहर ओल्ड मैन और फ्लेम वुल्फ के बीच फाइट इंटेंस होता है। साथ ही साथ देखते हैं कि फ्लेम वुल्फ अपने लिटिल फ्लेम वुल्फ के बारे में सोचकर गुफा के अंदर जाता है। तभी अचानक से ओल्ड मैन फ्लेम वुल्फ की तरफ एक पावरफुल अटैक करता है। बड़ी मुश्किल से उस अटैक को डॉज करती है। तभी गुस्से में फ्लेम वुल्फ उस ओल्ड मैन की तरफ एक पावरफुल अटैक फिर से करती है। ये देखकर ओल्ड मैन की आंखें शॉक से भर जाता है, लेकिन मुश्किल से वो भी इस अटैक को डॉज करता है। तभी सीन दिखाई देता है कि जियान गुफा के अंदर क्रॉस लेग करके बैठे होली फ्लेम ड्रैगन की ओरिजिन की को ऑब्जर्व करता है। इस होली बीस्ट की पावर को ऑब्जर्व करके जियान ऑब्जर्व करने की वजह से जियान घायल होता है। साथ ही साथ जियान का पावर मिडिल 8 स्टार से सीधे इनिशियल 9 स्टार तक पहुंच जाता है। साथ ही साथ उसका ऑरा में ड्रैगन का वाइल्ड ऑरा मिक्स होता है। इस ऑरा को यूज करके पावरफुल प्रेशर को बर्दाश्त कर सकता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जियान फायर ड्रैगन से अपना ताकत के बारे में पूछता है। तभी फायर ड्रैगन अपना ताकत इस वक्त फ्लेम वुल्फ से ज्यादा है, ये बोलकर एक के अंदर चले जाती है। तभी कुछ वक्त के बाद जियान फ्लेम वुल्फ की गुफा के अंदर फिर से वापस आता है। साथ ही साथ फाइव पिलर्स एंड लिटिल फ्लेम वुल्फ का मॉन्स्टर कोर को लेकर चुपके से बाहर की ओर आता है। तभी फ्लेम वुल्फ जियान के सामने आकर एक पावरफुल रोल करती है। जियान से अपना बेटे का ऑरा को महसूस करके बहुत गुस्सा होता है। साथ ही साथ अपने ऑरा से जियान को सप्रेस करना चाहता था, लेकिन जियान अभी अभी ड्रैगन ऑरा को ऑब्जॉर्व किया। इस वजह से जियान बड़ी आसानी से फायर वुल्फ की ऑरा को सप्रेस कर देता है। साथ ही साथ अपना क्रिम्सन रेड फायर फ्लेम को बाहर निकालता है। तभी फायर वुल्फ जियान पर अटैक करता है, लेकिन क्रिम्सन रेड फायर फ्लेम से फायर ड्रैगन बाहर आके एक ही झटके में फ्लेम वुल्फ को मार देता है। साथ ही साथ हेविनली रैंक की फ्लेम वुल्फ को मारने के बाद फिर से जियान के अंदर चले जाता है। तभी जियान अपने फ्लेम से फ्लेम वुल्फ को रिफाइन करके क्रिस्टल रेड ब्लड कलर का मिडिल लेवल हेवनली मॉन्स्टर कोर को लेता है। उसके साथ जियान अपना होली ट्रायल का फर्स्ट हेवनली मॉन्स्टर कोर को
प्राप्त करता है। साथ ही साथ जियान फायरवोल्फ का बॉडी का भी अपना स्टोरेज रिंग में डाल लेता है। उसके बाद जियान बाहर आता है। वहां पर पूरा प्लेस बर्बाद हो गया, लेकिन उस ओल्ड मैन कहीं भी नजर नहीं आता। उसके बाद जियान होली प्रेजिंग माउंटेन की ओर जाना स्टार्ट करता है। कुछ देर जाने के बाद जियान को उस ओल्ड मैन मिलता है, लेकिन जियान उस ओल्ड मैन की ओर बिना डरे देखता है। ये देखकर उस ओल्ड मैन जियान को हल्के में नहीं लेता। वो देखा है कि फ्लेम वुल्फ गुस्से में गुफा के अंदर आया, लेकिन कुछ ही पलों में उसका नाम मोनिशा नहीं मिल पाया। इसलिए वो ओल्ड मैन जियान को लिटिल ब्रदर में मैं जियो किंग शान हूँ। मैं टाइप 5 का 2 स्टार अल्केमिस्ट और साथ ही साथ ऑरिजिन एम्परर मैं स्टार डोमेन की ईस्टर्न पार्ट से आया। मैं यहाँ पर फ्लेम वुल्फ की ब्लड एसेंस के लिए आया। टियर 5 का मेडिसिनल पिल्स बनाने के लिए मुझे उस ब्लड एसेंस की जरूरत है। तभी जियान बोलता है, मुझे गुफा में ऑरिजिन मोनोच क्रिस्टल्स मिला है, ये आपके लिए बेकार है। ये बात सुनकर जाओ शान समझ जाता है जियान को बेवकूफ बनाना इजी नहीं है, इसलिए टाइप 5 का मेडिसिनल पिल देने के बारे में बोलता है। साथ ही साथ 10 प्लस दवड़ी पिल्स भी देने के लिए रेडी है, एक ड्रॉप की ब्लड के लिए। लेकिन जियान ग्रेट वर्ल्ड की मेडिसिनल रिक्वायरमेंट की प्रोसेस के बारे में पूछता है। साथ ही साथ इसकी बदले में एक ड्रॉप ब्लड देने के लिए रेडी है। ये सुनकर ओल्ड मैन का चेहरा खुशी से भर जाता है। फ्लेम वुल्फ का रेड फायरी स्पिरिट ब्लड अल्केमिस्ट स्किल्स से भी ज्यादा मेहनत है। कुछ समय ऐसे ही सोच विचार करने के बाद जाओ किंगशान जियान की ओर एक लाइट को पास करता है। इस लाइट में इस दुनिया का अल्केमिस्ट फील्ड रिफाइनमेंट का पूरा इंफॉर्मेशन होता है। उसके बाद लिटिली की मदद से जियान उस पूरा इंफॉर्मेशन को अपना माइंड में लेता है। साथ ही साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को पढ़ता है। इस वक्त लिटिली जियान को प्रोटेक्ट करता है। इस ग्रेट वर्ल्ड में 10 ग्रेड्स में अल्केमिस्ट डिवाइडेड है। हर ग्रेड फिर से 7 स्टार पर डिवाइडेड है। क्विंचा 5th ग्रेड का 2 स्टार सॉवरेन फिल्म रिफाइनर है। इस ग्रेट वर्ल्ड में अल्केमिस्ट का काफी दबदबा चलता है, क्योंकि बहुत कम ही अल्केमिस्ट है इस ग्रेट वर्ल्ड में। 5th ग्रेड का मतलब हम कह सकते हैं कि एम्परर कल्टीवेशन एक्सपर्ट है। इस ग्रेट वर्ल्ड में अल्केमिस्ट बनने के लिए डैन एंड मार्शल डाउ इन दोनों चीजों को प्रैक्टिस करना पड़ता है, लेकिन इन दोनों चीजों को बहुत ही कम लोग प्रैक्टिस कर पाता है। इन चीजों की मदद से लोअर रियलम का एम्परर सोल को ग्रेट वर्ल्ड का सोल पावर बना सकता है। दूसरी चीज यह है कि अगर अल्केमिस्ट की हाई ग्रेड पर जाना तो कल्टीवेशन की स्पीड भी ज्यादा होना चाहिए। साथ ही फायर एंड वुड एट्रीब्यूट का अच्छा कंट्रोल भी होना चाहिए। साथ ही साथ सोल पावर भी अच्छा होना चाहिए। इन सारे चीज जानने के बाद जियान अपना आंख खोलता है। साथ ही साथ अपना लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड को मेडिसिनल पिल के लिए एक्सचेंज करना चाहता है। यहीं पर मैं अपना वीडियो को एंड करूंगा।